मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। मित्रों, आज हाई कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है। हाई कोर्ट ने कहा है सन 2004 में बनाया हुआ मदरसा शिक्षा अधिनियम असंवैधानिक है। मित्रों, मदरसा शिक्षा में एक विशेष मजहब की शिक्षा दी जाती है। अदालत ने कहा है कि ये भारत के अनुच्छेद 14 का खुला उल्लंघन है, समानता के अधिकार का खुला उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21A जीवन का अधिकार और समान शिक्षा के अधिकार का सीधा सीधा खुला उल्लंघन है और इसलिए किसी भी मजहब विशेष की शिक्षा इस प्रकार सरकारी निधि के अनुदान के माध्यम से नहीं दी जा सकती। और अदालत ने इसे असंवैधानिक घोषित किया है और साथ ही संबंधित छात्रों को प्राथमिक विद्यालयों में शिफ्ट करने की भी बात भी कही है। मित्रों, आज आपके लिए जानने और समझने का ये बहुत ही शुभ अवसर है कि यह सरकार जो हमारे देश में और राज्यों में राज्य कर रही है, अगर ये सरकारें हमारे हाई कोर्ट के इस आदेश को मानती हैं, मदरसा शिक्षा अधिनियम ख़त्म करती हैं, मदरसों को चलाने के लिए दी जाने वाली मोटी रकम सरकारी निधि से दी जाती है ये बंद होती है और एक समान शिक्षा व्यवस्था सभी के लिए लागू होती है, तो जाहिर तौर पे आप समझ सकते हैं सरकार सनातन के हित में, राष्ट्र के हित में काम कर रही है। और यदि अदालत की हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद यदि सरकारें, भाजपा सरकार या कोई भी सरकार बदस्तूर मदरसों को लाखों करोड़ का अनुदान देती रहती हैं और सालों साल इस मसले को लटका कर रखती हैं, तो आप निश्चित तौर पे जान जाइए कि सरकार आपके पक्ष ही नहीं है, केवल बयानबाजी करके आपको बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। जैसे कि जान बापी और मथुरा जन्मभूमि के मुद्दे पर इन्होंने बयानबाजी खूब की, मगर आज तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को समाप्त नहीं किया, जो कि सबसे बड़ा रोड़ा है हमारी धरोहरों को पुनः हासिल करने का। और इसी प्रकार से हाई कोर्ट के कहने के बावजूद यदि मदरसों को दिए जाने वाला सरकारी निधि से अनुदान ना बंद हुआ, तो निश्चित तौर पर सरकार सनातन के हित में काम नहीं कर रही है, राष्ट्र के हित में काम नहीं कर रही है, बल्कि मजहब विशेष की और धर्म विशेष की राजनीति कर रही है। राष्ट्र धारक दल के एजेंडे नंबर 13 पे ये बात स्पष्ट कही गई है कि सभी को एक समान शिक्षा व्यवस्था, रोजगार परक, मूल परक और सांस्कृतिक रूप से विकसित करती हुई एक समान शिक्षा व्यवस्था सभी को निःशुल्क प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए आप सभी लोग राष्ट्र धारक दल के इस एजेंडे के साथ आइए और राष्ट्र धारक दल की पुनः मांग है कि लाखों करोड़ का होने वाला ये राजकीय निधि से अनुदान इन मजहबी शिक्षण संस्थानों को बंद किया जाए। धन्यवाद।